चलिए, हाँ बच्चों, द चैप्टर थर्ड इज प्लांट किंगडम एंड वी हैव कंप्लीटेड द फोर groups of plant kingdom: algae, bryophyte, pteridophyte, and gymnosperm. Today we will start the angiosperm plant. हाँ, एंजियोस्पर्म, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म यानी कि सीड. दीज प्लांट्स हैव द कवर्ड सीड, मतलब इन दे आर द कवर्ड सीडेड प्लांट. मतलब ये ऐसे प्लांट हैं जो अर्थ के ऊपर मोस्ट डेवलप्ड, ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है, सबसे ज्यादा डेवलप यही है. और इनके अंदर सीड बनते हैं और सीड कवर्ड रहते हैं फ्रूट के अंदर. इन प्लांट्स में बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फॉर्म में फ्लावर्स भी ओरिजिन होते हैं, फ्लावर्स भी डेवलप होते हैं और इनमें डेवलप तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके बच्चों, तो ये डेवलप प्लांट है, इनके अंदर फ्रूट, फ्लावर, सीड ये सब बनते हैं. डेवलप वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप्ड होते हैं और रूट स्टेम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम ये सभी पूरी तरीके से डेवलप होते हैं. लीव्स पाई जाती है इनमें, लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है. तो ये डेवलप प्लांट है. ठीक है बच्चों, पहले भी मैंने आपको फ्लावर के स्केच को समझाया है. आज बच्चों अपन पहले क्या करेंगे, मैं आपको फ्लावर के ओवरी, जो फीमेल पार्ट है ओवरी, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है वो मैं समझा देता हूँ. फिर मैं एम्ब्रियो स्टेज के स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ. फिर अपन एंजियोस्पर्म प्लांट के लाइफ साइकिल को समझेंगे और लाइफ साइकिल के दौरान ही जो डिफरेंट टर्म्स हैं इस प्लांट से रिलेटेड वो भी अपन कंप्लीट करेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए. अच्छा, एक चीज और बता दूं, एंजियोस्पर्म प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है: डाइकोटिलिडन प्लांट एंड मोनोकोटिलिडन प्लांट. जो डाइकोटिलिडन प्लांट है उनकी सीड के अंदर दो कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, जबकि जो मोनोकोट प्लांट है उनकी सीड के अंदर एक ही कोटिलिडन पाया जाता है. अगर मैं डाइकोट प्लांट के एग्जांपल दूं तो मटर है, चना है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइकोट प्लांट. और मोनोकोट प्लांट की अगर बात करें तो गेहूं है, चावल है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकोट प्लांट. तो सबसे पहले मैं ओव्यूल देन फिर एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूं, जो कि फीमेल पार्ट कार्पेल है उसके अंदर पाया जाता है. ठीक है बच्चों, चलिए.
हम्म। बच्चों आपने फ्लावर की स्केच को, फ्लावर की स्ट्रक्चर को काफी बार समझा है, और आपको पता है कि जो फीमेल पार्ट है उसे हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, और कार्पेल के अंदर तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। और इसे हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है जो फनिकल कहलाता है, और ये प्लेसेंटा से अटैच रहता है ओवरी के अंदर। इस हिस्से को हाइलम कहते हैं। और ये जो लेयर है ये यहाँ तक आती है, रुक जाती है। सेकंड लेयर भी यहाँ तक आती है, रुक जाती है। यहाँ एक छेद रह जाता है, तो इस लेयर को आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, इस लेयर को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये फीमेल एम्ब्रियो शेक है, जिसके अंदर सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट है। सॉरी, ये एम्ब्रियो शेक है, इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट एग सेल होती है। ठीक है बच्चों, तो ये एम्ब्रियो शेक है। और यहाँ ये जो सेल्स हैं, इसके चारों ओर जो सेल इसको सराउंड करती है, इसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस की सेल डिप्लॉइड होती हैं, बाकी सब भी डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये जो एम्ब्रियो स्टेक है ये हैप्लॉइड होता है, इनकी सेल्स भी हैप्लॉइड होती हैं। इस एंड को कहते हैं चैलेजल एंड, एंड दिस वन इज द माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ ये जो छेद रह गया है इसे माइक्रोपाइल कहते हैं, यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर होती है अंदर। ठीक है, इसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो ओव्यूल इज द फीमेल मेगा स्पोरेंजियम, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड। ठीक है। एक बच्चों में एम्ब्रियो स्टेक की स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर अपन लाइफ साइकिल को ड्रॉ करेंगे। चलिए एम्ब्रियो स्टेक को और समझा देते हैं, जिससे क्या होगा, आगे के टॉपिक समझना आसान हो जाएगा।
बच्चों एक टर्म है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो गैमेट्स को बियर करती है। प्लांट्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर जो उनके मेल या फीमेल गैमेट्स को बियर करती है, तो उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। एक टर्म होती है गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक का मतलब गैमेट के जर्मिनेशन से जो प्लांट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है उसे गैमेटोफाइटिक कहते हैं। ठीक है। एक होता है स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड जो प्लांट स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड जो बॉडी है उसे स्पोरोफाइट कहते हैं या स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। यहाँ बच्चों मैंने एक स्केच ड्रॉ किया है। ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है प्लांट का, एंजियोस्पर्म प्लांट का। इसे हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पीएमटी में क्वेश्चन आता है। ये 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएट है। जो एम्ब्रियो सेक है इसमें 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ये जो तीनों सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इस सेल को हम कहते हैं पोलर सेल या सेंट्रल सेल। इनके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। इनके अंदर कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियई है सॉरी। और ये जो पार्ट है ये एग एपरेटस है। इसके अंदर 3 सेल्स हैं। तो 2 सेल्स ये हो गई, 3 ये हो गई, 5। नहीं सॉरी, 8 सेल ये है, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है। ये एग सेल है और ये दोनों एसेसरी सेल है जिन्हें सिनर्जिड्स कहते हैं। और इनको कंबाइनली हम कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं बेटा? हम एग एपरेटस कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इस सिनर्जिड्स के बेस में ये टिश्यूज हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं फॉर यहाँ से मूव करने के लिए। तो जब पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर होती है तो वो सिनर्जिड को रप्चर कर देती है, बस्ट कर देती है। ठीक है बच्चों। तो 7 तो सेल्स हैं और न्यूक्लियस कितने हो गए? 8 हो गए। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होती है एक डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ओके बच्चों। अब 11th क्लास में लाइफ साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं। आप साथ में एक रफ कॉपी ले लें और ड्रॉ करें। उस लाइफ साइकिल में एंजियोस्पर्म प्लांट कैसे मतलब अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये एग्जाम्स में आता भी है। हाँ जी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। चलिए ड्रॉ करते हैं।
बच्चों आप साथ में ड्रॉ करते रहें। इलेवेंथ क्लास की ये डायग्राम है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट है, उनकी लाइफ साइकिल का ये डायग्राम है। ध्यान से देखें आप, ये 3 या 5 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम्स के अंदर। अब ध्यान से देखें आप, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट की। ये मान लो सपोज करो प्लांट है, स्पोरोफाइटिक है। एंजियोस्पर्म प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफाइटिक होती है।
ये इनके फ्लावर्स हैं, ये लीव्स हैं, ये रूट सिस्टम है, ये शूट सिस्टम है। फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ स्टेमेन है। तो ये स्टेमेन का डायग्राम है। स्टेमेन के अंदर बच्चों ये एंथर है, जिसमें 2 लॉब हैं और 4 पॉलन स्टेक होते हैं। तो पॉलन स्टेक के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों माइक्रोस्पोर बन गए जो कि हैप्लॉइड है, और धीरे धीरे ये डेवलप होके मैच्योर होके क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। क्लियर होगी बात। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है। ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। ठीक है, इसके बाद में ये जो पार्ट है इसे हम कार्पेल कहते हैं। ये पार्ट स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म प्लांट में इंसेक्ट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा जो है पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। तो पॉलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होके स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। ठीक है, इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन, यहाँ कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे स्टिग्मा के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पॉलन ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉलन ट्यूब है, ये ग्रो करती चली जाती है। जब पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही होती है या उससे पहले जो जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है पॉलन ग्रेन की, ये जनरेटिव सेल है। तो इस जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है, और डिवीजन होने से 2 मेल गैमेट बन जाते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो ये बच्चों 2 मेल गैमेट्स हैं। ये क्या है, 2 मेल गैमेट्स हैं। ये पॉलन ट्यूब माइक्रोफाइल एंड से एंटर हो जाती है और मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि जो एक मेल गैमेट है, वो तो एग सेल से, एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होता है, फर्टिलाइज करता है एग सेल को, जिससे जायगोट बनता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एग सेल, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। सिनगैमी मैं लिख देता हूं यहां पर, सिनगैमी। ओके बच्चों, तो सिनगैमी कहते हैं, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। डिप्लॉइड सेल है, जायगोट सिंगल सेल है ये, एंड जायगोट फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होता है माइटोटिक सेल डिविजन के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में लेते हैं कि जो सेकंड मेल गैमेट है, वो पॉलर सेल से, सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो पॉलर सेल और सेकंड मेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, 3N स्ट्रक्चर बनती है। पहले बनता है पेन, पहले क्या बनता है, पेन बनता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फिर बनती है सेल्स, तो जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर डेवलप होता है एंडोस्पर्म। क्या डेवलप होता है, एंडोस्पर्म। ओके बच्चों, फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। द फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गैमेट, अनदर मेल गैमेट एंड पॉलर सेल के फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, that is triploid, and endosperm having the reserve food material in the form of carbohydrate, protein and lipid, and it provides the nutrition to the developing embryo. ओके बच्चों, तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है, ध्यान रखना, ये कंपटीशन में आ जाता है क्वेश्चन। और एंड ये न्यूट्रिशन देता है विकसित होते हुए, डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को। अच्छा, एंडोस्पर्म बनने से पहले बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, then primary endosperm cell, and later it develops into the endosperm. ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया इन एंजियोस्पर्म प्लांट द फर्टिलाइजेशन अकर्स ट्वाइस, ये 2 बार होता है, एक बार सिनगैमी एंड सेकंड टाइम ट्रिपल फ्यूजन। तो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट the fertilization process occurs twice
दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके बेटा एक बार स्केच देख लें आप। चलिए अब बच्चों बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट? बच्चों आप जानते हैं कि मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है वर्ल्ड के ये, अर्थ के ये, और इनके द्वारा फूड मिलता है। डिफरेंट टाइप के जो सीरियल्स हैं, अनाज है, धान है, वो हमें एंजियोस्पर्म प्लांट से मिलते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट से फ्रूट्स मिलते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट से हमें स्पाइसेस मिलते हैं, मसाले मिलते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट से हमें टी मिलती है, कॉफी मिलती है। एंजियोस्पर्म प्लांट से हमें कई सारे फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है ना। कई सारी मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती है आयुर्वेदा के अंदर। कई सारी जो मेडिसिन का जो सोर्स है वो प्लांट्स ही हैं, तो हमें मेडिसिन प्राप्त होती है। तो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड दे बैलेंसेस आर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट, ठीक है, स्पेशली एंजियोस्पर्म प्लांट। तो ये इनके इंपॉर्टेंस है। अब दोस्तों इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक रिमेनिंग रहा है, वो टॉपिक है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि अपन कल की क्लास में फिनिश करेंगे। आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार हैंड रेज कर दो, मैं आपको आंसर करूंगा उसका, ठीक है। एक बार आप हैंड रेज कर दें, और जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।